हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर 5 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि रीन्यूएबल होता है नेचर में। मतलब कि ये रीन्यू हो सकता है, यानी कि ये अपने आप को फिर से बना सकता है। हाउएवर इट टेक्स टाइम। और जो प्रोसेस जिससे ये अपने आप को रीन्यू करता है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। नाउ सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज की लाइफ को सपोर्ट करता है। यही तो कारण है कि हम सॉइल को लिविंग सिस्टम भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉइल को 6 टाइप्स में बांटा गया है। और ये 6 टाइप्स हैं: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हम इन 6 टाइप्स को इंडिविजुअली डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है। मतलब कि इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में ये सॉइल पाया जाता है। इनफैक्ट नॉर्दर्न प्लेन का जितना एरिया है वो पूरी तरीके से एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। और ये सॉइल बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक, लाइम और पोटाश की कंटेंट बहुत अच्छी होती है। यही तो कारण है कि हम इस जगह पर पे जहाँ पर ये सॉइल पाया जाता है वहाँ पर पे खेती आसानी से कर लेते हैं। और एलुवियल सॉइल के एरिया में ही सबसे ज़्यादा खेती होती है। इनफैक्ट ये पैडी जैसे क्रॉप्स की खेती के लिए बेस्ट सॉइल माना जाता है। अब एलुवियल सॉइल के भी 2 टाइप्स होते हैं। अगर वो ओल्डर एलुवियम है यानी कि बहुत पुराना सॉइल है तो उनमें कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इसे हम बांगर कहते हैं। वहीं अगर इनके पार्टिकल्स फाइन हैं तो इसका मतलब है ये न्यूअर एलुवियम है और इन्हें हम खादर कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉइल में। एज द नेम सजेस्ट, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की तरह दिखता है और ये क्लेई होता है टेक्सचर में। और इसमें हम कॉटन एंड शुगर केन की खेती आसानी से कर सकते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरियाज़ में आपको कॉमनली मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनता है। याद रखोगे, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनता है और इन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। तो ये वैसे एरिया में भी पाया जाता है जहाँ रेनफॉल कम होती है। इंडिया में ये कहाँ कॉमनली मिलेगा? तो ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ एक पिक लगा रखा है जिसमें आपको रेड और येलो सॉइल नज़र आ रहा है। अब ये जो सॉइल है ये रेडिश क्यों अपीयर होता है? तो ये रेडिश अपीयर होता है आयरन कंटेंट के कारण। येलोइश भी होने का यही रीज़न है। और साथ ही साथ माइनिंग एक्टिविटीज़ भी इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सॉइल की ओर, दैट इज़ लैटेराइट सॉइल। इस सॉइल को हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल चाहिए होता है। इस सॉइल में टी एंड कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है और हमारे भारत में ये तमिलनाडु, असम और केरला में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एरिड होता है, एरिड मतलब सूखा होता है। इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये थोड़ा सा बंजर टाइप लगता है, क्लेई नहीं होता है ये। हाँ, इस इलाके पे हम खेती कर सकते हैं, इस सॉइल में खेती हो सकती है, बस इसे प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत है। अगर इसे हम प्रॉपर इरिगेट करेंगे तो इस पे भी खेती की जा सकती है। ये कहाँ मिलेगा भारत में? तो ये वेस्टर्न राजस्थान में कॉमनली देखने को मिलता है। अब हम आते हैं आखिरी टाइप ऑफ सॉइल में, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल एज द नेम सजेस्ट ये रेन फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। अच्छा, एक बात बता दूं, फॉरेस्ट के बेसिस पे अलग अलग फॉरेस्ट के अनुसार इनका टेक्सचर भी वैरी करता है। जैसे कि अगर हम वैली साइड के फॉरेस्ट के पास का सॉइल देखें तो वो लोमी और क्लेई होता है। वहीं अगर स्नो कवर्ड एरियाज़ को हम देखें तो वहाँ पे ये एसिडिक होता है। चूँकि एसिडिक है इसलिए इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत लो होता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम आते हैं सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो ये वो फेनोमेनन है जिसमें सॉइल का जो टॉपमोस्ट लेयर है वो बह करके चला जाता है या उड़ करके चला जाता है बिकॉज ऑफ नेचुरल फिजिकल प्रोसेस या ह्यूमन एक्टिविटीज़।
नेचर के कारण, जैसे कि मान लो लैंडस्लाइड आ गई तो उससे ज़मीन टूट गई, नीचे बह गई, वैसे ही हवा चली तो भी वो अपने साथ सॉइल उड़ा के ले जा सकती है। वैसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ओवर इरिगेशन, तो इन सब के कारण जब हमारा सॉइल का टॉप लेयर उड़ जाता है, रिमूव हो जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब सॉइल इरोजन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि शीट इरोजन और गली इरोजन। अगर आप शीट इरोजन देखो तो होता क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा एक लेयर का उड़ के चला जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ पर पे दिख रहा है कि कैसे एक थीन शीट की तरह सॉइल उड़ गया है। वैसे ही गली इरोजन देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि नाली बन गई है। तो इस तरह से आपके सॉइल इरोजन होते हैं। अब आते हैं कि सॉइल इरोजन को रोका कैसे जा सकता है, यानी कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉइल को कंजर्व करने के कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम कॉन्टूर प्लॉइंग कर सकते हैं। कॉन्टूर प्लॉइंग कर सकते हैं मतलब कि कॉन्टूर लाइंस पर पे हम लेयरिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इस पे खेती कर सकते हैं ताकि जब पानी बहे तो सॉइल एक साथ पूरा नीचे ना बह कर जाए। वैसे ही हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, यानी खेत के कॉर्नर में बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं ताकि विंड पे ब्रेक लगाया जा सके। फिर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिप वाइज हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही टेरेस फार्मिंग भी कैरी किया जा सकता है, जो कि हिली एरियाज़ में होता है। टेरेस शेप में काट दिया जाता है एंड उस पर खेती की जाती है। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं, यानी कि सॉइल को बचाने की कोशिश करते हैं, उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अस।